हेलो एवरीवन, आज है 28 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 रुपए के एक ऐसे शेयर के बारे में जो पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। पैनी स्टॉक कह सकते हो आप इसको। कंपनी बहुत ज्यादा दिक्कतों से गुजर चुकी है, लेकिन इस कंपनी में ऑपरेटर जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। तेजी और गिरावट का चूहे बिल्ली वाला खेल यहां पर चलता रहता है। नीचे मौके बनते हैं खरीदारी के, ऊपर मौके बनते हैं बिकवाली के। लॉन्ग टर्म का गेम इसमें बन रहा है कि नहीं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है जेपी पावर। काफी लोगों ने गेस कर लिया होगा, यहाँ पर 7 रुपये 25 पैसे का ये शेयर है और आज भी हल्की सी तेजी जरूर थी, लेकिन एक महीने में 20% तक टूट चुका है। ये 9 रुपए से टूटकर बिखरना शुरू हुआ, 6.5 रुपए तक गया था और उसके बाद थोड़ी सी तेजी जरूर देखने को मिली है। एक साल में अगर हम देखें तो 150% का ग्रोथ है, लेकिन चार्ट आप अगर देखोगे तो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर 2.5 रुपए का शेयर था, तेजी बनी थी, वापस टूट के बिखर गया। बहुत बड़ी रफ्तार बनी, 10.5 रुपए तक गया, लेकिन टूट के जो बिखरा वो भैया संभलना मुश्किल हो गया इसका। देखो, जो पैनी स्टॉक्स होते हैं जिसमें हवा ज्यादा भरी होती है, जिसमें ऑपरेटर बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं, जब बेयर मार्केट आता है ना तब ऐसे शेयर्स 50% तक के करेक्शंस दिखाते हैं आपको, ठीक है। लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं वहां पर करेक्शन आता जरूर है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं आता। मैक्सिमम 20% के आसपास का करेक्शन होता है, 20-25% के आसपास का करेक्शन होता है, बाद में तेजी की तरफ वो भागता है। लेकिन जहां पे हवा ज्यादा होती है, जहां ऑपरेटर ज्यादा गेम खेलते हैं, वो जब टूटना शुरू होता है तो भैया एक तरफा गिरावट होती है वहां पर। जेपी पावर अगर हम देखें तो इसका मैक्सिमम ग्राफ अगर हम देखें तो देखो 2008 में कह सकते हैं कि भैया गोल्डन पीरियड था इस कंपनी का। बड़ी रफ्तार पकड़ी थी शेयर्स ने, बाद में टूट के बिखर गया ये, फिर तेजी बनी, लेकिन उसके बाद अभी भी ये ऊपर नहीं उठ पाया है। देखिए, कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्जा रीपे भी कर दिया है। कंपनी का जो ऑलमोस्ट कर्जा 20,000 करोड़ का था, आज वो घट के 5,000 करोड़ हो चुका है। लेकिन साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी है यहां पर। देखो, कर्जा कम किया है, डेट कम किया है कंपनी ने, लेकिन उस डेट को कम करने के लिए कंपनी ने अपने कई सारे असेट्स को बेच दिए हैं, ठीक है। अब कंपनी कल को बैंक के पास जाएगी और बोलेगी कि भैया पैसा दो हमको, तो बैंक जो ऑलरेडी अपने हाथ जला चुके थे, ठीक है, अब वो दोबारा भरोसा करेंगे कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है। स्मॉल कैप शेयर है, 5,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स बड़े ज्यादा है, 10 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स है एनएससी में, और 2.5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम बीएससी में है। कंपनी की मैं बात करूं तो 26% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। 1.02 फाइल्स, म्यूचुअल फंड दूर है, 1.43% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। आईसीआईसीआई बैंक शॉकिंगली 9.97% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं यहां पर। देखो, जयप्रकाश पावर की मैं बात करने जाऊं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 20% लोग कहते हैं बेचो और भाग जाओ यहां से, 78% लोग कहते हैं खरीदो भाई साहब, 2% लोग कहते हैं होल्ड करो। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो 2020 में बड़ी बिकवाली हुई थी आईडीबीआई बैंक के द्वारा, उसके बाद कोई बड़ा ट्रांजेक्शन इनसाइडर्स के द्वारा यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। रेवेन्यू कंपनी के लगातार टूट रहे हैं, 3,300 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू देखने को मिले हैं। लेकिन अगर हम बात करें रिसेंटली तो रेवेन्यू इनके इंक्रीज हुए हैं। 1,400 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने कमाया है दिसंबर क्वार्टर में, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा रेवेन्यू है, क्योंकि अगर इसी रफ्तार से बढ़ेंगे भी तो भैया कह सकते हैं कि 4,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कंपनी क्लॉक कर सकती है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। जेपी पावर को देखें तो 106 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये जो प्रॉफिट है ये वन टाइम प्रॉफिट है। इससे पहले कंपनी 1.5 करोड़ का लॉस कर चुकी है यहां पर। और अगर मैं बात करूं कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में तो कंपनी ने, आप देखो, लगातार लॉस किया था। 2021 में वन टाइम प्रॉफिट 221 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, लेकिन 2022 में कंपनी लॉस में आई। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट जरूर कमाया है, लेकिन ये वन टाइम प्रॉफिट है। असेट्स बेचे हैं, पैसा आया है, कर्जा चुकाया है, पैसा बचा है, तो वो पूरा खेल यहां पर आप समझ सकते हो। कंपनी की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि कंपनी एएसएम लिस्ट में है, क्योंकि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरी हुई है। देखो, पहले से प्रमोटर के पास होल्डिंग कम है, उसमें से भी ज्यादातर होल्डिंग गिरवी पड़ी है।
खरीदारी का मौका अगर हम देखें तो यहाँ पर है, ये कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं कहना है ये सारी चीज़ें, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, ये कहना है टिकर टैप का। लॉन्ग टर्म में तो जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पर पैसा वैसा कुछ बना नहीं है, बल्कि पैसा डूबा ही है लोगों का। जेपी पावर में अगर हम देखें होल्डिंग्स की मैं बात करने जाऊं तो आप देखिए 26.02% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, लेकिन उसमें से भी 22.71% की होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है प्रमोटर की। तकरीबन कह सकते हो कि 90% की होल्डिंग, 85% मान लो कि होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी है यहां पर, तो बहुत बड़ा नंबर है ये। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 23.28% की होल्डिंग है, ज्यादातर बैंक्स है यहां पर, ठीक है, बैंक का पैसा फंसा है यहां पर। 1.02% की होल्डिंग एफआईज के पास है, 49.69% की होल्डिंग रिटेल और अदर्स के पास है। और अगर देखा जाए तो रिटेल ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है। मार्च 2021 तक डोमेस्टिक वालों के पास 34.68% की होल्डिंग थी, आज वो घट के हो चुके हैं 23.28। मतलब भैया बड़े इंस्टीट्यूशन बिकवाली कर रहे हैं। और खरीद कौन रहा है? आप और हम खरीद रहे हैं। 5.96% की होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास मार्च 2021 में, आज हो चुकी है 14.74। तकरीबन 10% के आसपास की खरीदारी रिटेल इन्वेस्टर्स ने करी है। जो डोमेस्टिक वालों ने बेचा वो हमने खरीद लिया। यही हाल है यहां पर अभी के लिए। देखो, मैं मानता हूं कि पावर सेक्टर आने वाले समय में फोकस में रहेगा। इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं, रीन्यूएबल एनर्जी की चर्चा हो रही, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज जो मैं मानता हूं कि जो होगा फ्यूचर में वो ये है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो रूल करेगी। बड़ी कंपनियों में कौन सी? अदानी ग्रुप, टाटा ग्रुप। अब तो भैया मुकेश अंबानी भी इस सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली उनको भी काउंट करना बनता है। सरकारी कंपनियां भी बहुत सारी है तो वो भी है। जो छोटी कंपनियां हैं, ठीक है, वो यहां पर सरवाइव कर पाएगी कि नहीं लॉन्ग टर्म के लिए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो देखो, लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं जेपी पावर से दूर हूं अभी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मैं दूर हूं इस कंपनी से। और एक चीज मैं हमेशा कहूंगा कि अगर वो पावर कंपनियों में खरीदारी करनी है तो ऐसे शेयर्स में आप तब पोजीशन ले जब आपकी ऑलरेडी बाइंग टाटा पावर और अदानी पावर जैसे शेयर्स में हो, ठीक है। फिर आप दो दिग्गजों को इग्नोर करके अगर आप जेपी पावर में खरीदारी करते हो तो भैया मामला फिर तो थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। लेकिन अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जाके अदानी पावर खरीद लो, टाटा पावर खरीद लो, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अदानी पावर 110 के आसपास खरीदारी के मौके नजर आते हैं। टाटा पावर 225 से लेकर 200 रुपए से लेकर 215 रुपए के बीच में टाटा पावर में खरीदारी के मौके नजर आते हैं। लेकिन बात करते हैं जेपी पावर की। देखो, जैसे कि मैंने कहा कि ऑपरेटर बहुत ज्यादा एक्टिव है यहां पर, ठीक है। अगर ये टूटेगा भी ना तो ऑपरेटर इसको ऊपर की तरफ खींच के ले आएंगे, ठीक है। अगर ये टूटेगा भी ना तो खींच के ले आएंगे ऑपरेटर। तो अगर आपको रिस्क लेना है तो पहली चीज तो ये कि भैया ऊपर के लेवल पर रिस्क नहीं लेना है। जब ऊपर हो तब नहीं खरीदना है, ठीक है। खरीदने के मौके तब है जब 5 रुपए के नीचे मिले। अब काफी लोग कहेंगे कि भूल जाओ, 5 रुपए के नीचे कभी नहीं जाएगा, क्या बात कर रहे हो आप। ठीक है भैया, ना जाए, क्या फर्क पड़ता है। जब कंपनी उतनी स्ट्रांग है ही नहीं तो आप महंगा क्यों खरीदोगे? आप तब खरीदोगे जब वो आपको सस्ता मिल रहा हो, ठीक है। और वो सस्ता मिल भी रहा था आपसे, ठीक है। तो यही मैं कहूंगा जेपी पावर को लेकर कि देखो, जो कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, जो कंपनियों का लॉन्ग टर्म का फ्यूचर आपको लगता है कि भैया कुछ नहीं है, उसको तब तक मत खरीदो जब तक वो सस्ता ना मिले। महंगा खरीदने जाओगे, ऊपर के लेवल पे खरीदने जाओगे, फिर फंस के रह जाओगे वहां पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जेपी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।